ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां यूनुस नामी एक किसान अपनी बीवी और बेटे इब्राहिम के साथ रहता था। इनके पास कुछ जमीन थी जिस पर वो सब्जियां उगाते और बाजार में बेचकर गुजर बसर करते थे। सर्दियों के दिन थे। यूनुस और इब्राहिम सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, सब्जियां काटते और उन्हें बाजार ले जाने के लिए तैयार करते। यूनुस हमेशा सब्जियां लेकर खुद बाजार जाता, क्योंकि उसे लगता था कि इब्राहिम अभी छोटा है और बाजार के सौदों की समझ नहीं रखता। एक दिन यूनुस ने बैलगाड़ी में सब्जियां ला दी और बाजार की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक सरदार वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज सब्जियों से खाना बनाने को कहा था। वो यूनुस के पास आया और बोला, भाई क्या बेच रहे हो? यूनुस ने खुश होकर जवाब दिया, जनाब आज ही ताजा सब्जियां काटी हैं, आप चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। सरदार को यूनुस बहुत सीधा सादा और भूला लगा। उसने कहा, ये पूरी गाड़ी की सब्जियां कितने में दोगे? यूनुस खुश हो गया कि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, 500 दीनार दे दें, सारा ले जाएं। सरदार ने 500 दीनार निकाले और कहा, इन सब्जियों को मेरे घर तक पहुंचा दो। यूनुस ने सरदार को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचे तो यूनुस ने कहा, जनाब जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दें, मुझे घर वापस जाना है। ये सुनकर सरदार मुस्कुरा कर बोला, कौन सी गाड़ी? तुम्हें पूरी गाड़ी के 500 दीनार दे चुका हूं, अब ये सब मेरा माल है। यूनुस हैरत से बोला, जनाब मैंने सब्जियों के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। सरदार सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500। अब जबान से फर रहे हो, तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। उसने नौकरों को आवाज दी, जिन्होंने यूनुस के कपड़े उतरवाए और उसे घर से धक्के दे कर निकाल दिया। यूनुस जिल्लत और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छिपा रहा। जैसे ही रात हुई वो अंधेरे में चुपके से अपने घर आया। उसकी हालत देख कर बीवी और बेटा फूरन लपक कर आए, चादर ओढ़ाई और वजह पूछी। यूनुस ने आंसुओं भरी आंखों से सारा वाकया सुनाया, कैसे सरदार ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 दीनारों में उसकी इज्जत भी खरीद ली। यूनुस की जबानी सारा वाकया सुनकर इब्राहिम का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, अबा जी कल बाजार में मैं जाऊंगा और इस सरदार से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और हमारी बैलगाड़ी भी वापस लाऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे लेकिन नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो सरदार बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तो भी किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मगर इब्राहिम ने पुरजोर लहजे में कहा, अबा जी बस आप मुझे इसका हुलिया बता दें, फिर देखें आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। यूनुस ने सरदार का मुकम्मल हुलिया इब्राहिम को समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे इब्राहिम ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी, उसमें खुद की काटी हुई ताजा सब्जियां रखी और बाजार का रुख किया। वो उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वही सरदार तकब्बुर भरे अंदाज में आ निकला। इब्राहिम को देखकर रुक गया। इब्राहिम का मासूम और नर्म लहजा सुनकर सरदार ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है। अब की बार सारी सब्जियां और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। सरदार इब्राहिम के पास आया और बोला, इस गाड़ी में किया है? इब्राहिम ने नरमी से जवाब दिया, जनाब ताजा सब्जियां हैं, ऐसी खालिस सब्जियां आपने कभी नहीं खाई होंगी। सरदार ने कहा, तू बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है?
इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा, बस जनाब, एक मुट्ठी भर दीनार दे दें, सौदा आपका। सरदार के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह, ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है। एक मिठी में 10 नोट रखकर 100 दीनार दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। सरदार बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। इब्राहिम खामोशी से तैयार हो गया। जब वो सरदार के घर पहुंचे, सरदार ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से 10 के 10 नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और इब्राहिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी, यहीं छोड़कर वापस जाओ। यही तय हुआ था ना? इब्राहिम ने तहमुल से कहा, जनाब, दाम तो सब्जियों के लगे थे, गाड़ी मेरे बाप की है, आप मेहरबानी फरमा कर सिर्फ सब्जियां उतरवाएं, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दें। सरदार बोला, किया बातें करते हो, तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर दीनारों में सारी गाड़ी दे दूंगे, अब जबान से फर रहे हो। इब्राहिम ने संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, जो कहा था वही मांग रहा हूं। सब्जियां बेची हैं, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो मेरा जरिया माश है। सरदार ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। इब्राहिम ने सरदार की धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाएं वो मुट्ठी भर दाम। सरदार जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, इब्राहिम ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, सुने सरदार जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जा रहा हूं। सरदार कंपने लगा और बोला, यह किया बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। इब्राहिम ने कहा, आपने मेरी पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और इब्राहिम का इरादा पुख्ता। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, सरदार चीख उठा, गड़गड़ाते हुए बोला, खुदा का वास्ता है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। इब्राहिम ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप यूनुस से छीन ली थी, वो भी वापस दो, और हां, 1000 दीनार माहाना पर अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। सरदार के पास कोई रास्ता न बचा। अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। इब्राहिम ने चाकू पीछे किया और कहा, अगर तुम अपनी जबान से फरे या नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टाल मटोल की, तो फिर याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। सरदार ने कांपते हुए सर हिलाया और वादा कर लिया। उसने यूनुस की गाड़ी भी खाली करवा दी, 2000 दीनार सब्जियों के भी दिए और नौकरी की हामी भी भर ली। इब्राहिम 2 बैलगाड़ियां लेकर अपने गांव वापस लौटा। यूनुस दूर से अपने बेटे को आते देखकर खुशी से बेकाबू हो गया। इब्राहिम ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। बाप ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो सरदार बदला लेने वाला शख्स है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जी, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं, अब आप फिक्र न करें। अगले दिन सुबह इब्राहिम सरदार के घर काम पर पहुंच गया। सरदार ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि खुद ही भाग जाएगा। वो बोला, इब्राहिम, 2 खैयत जूतू, फिर शाम को लकड़ियां भी लाना चूल्हे के लिए। इब्राहिम खामोशी से निकला, खेत की तरफ गया और दिन भर एक पेड़ के नीचे सूता रहा। शाम को उसने हल्के फुल्के 3-4 टिकड़े किए, उन्हें काटकर गट्ठा बनाया, सर पर रखा और वापस आ गया। घर पहुंचकर लकड़ी का गट्ठा फेंका और खामोशी से खाने बैठ गया। सरदार ने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल दे दो
और एक चम्मच दाल, यही यहाँ की तनख्वाह है। यहाँ रहना है तो एक मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। इब्राहिम ने खामोशी से वो चावल खाए, पानी पिया और उठ के अपने कमरे में चल गई। लेकिन रात को भूख ने उसे सोने न दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर उठा और बाहर सहन में गाय के बाड़े की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। इब्राहिम ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरान अपनी मां के नचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुना लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। इब्राहिम ने मौका गनीमत जाना, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब सरदार दूध निकालने गया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गया। अभी वो गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वो पीछे जा गिरा। ये रोज का मामूल बन गया। इब्राहिम हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय दूध देती, वो पीता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंद, रस्त और मजबूत दिखाई देता। सरदार हैरान रह जाता कि इतना फिट कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध इब्राहिम के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद सरदार की बीवी अपने मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वो वापस न आई। सरदार अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद जाकर अपनी बीवी को वापस लाएगा। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर सरदार खुद बैठा और इब्राहिम को पैदल साथ चलने को कहा। इब्राहिम ने दिल में मुस्कुराया। अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छड़ाने का। सोचा होगा कि मैं रास्ते में मर जाऊंगा और ये जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश ना दिलाई तो मेरा नाम भी इब्राहिम नहीं। कुछ फासले पर जा कर सरदार थक गया। एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और इब्राहिम से कहा, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूं। थोड़ी ही देर बाद कुछ सरदारों का काफिला वहां से गुजरा। इब्राहिम ने घोड़ा उन सरदारों को बेच दिया। सौदे के बाद इब्राहिम एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सरदार की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, घोड़ा गायब था। इब्राहिम झाड़ी के पास बैठा था। सरदार गुस्से से बोला, इब्राहिम, मेरा घोड़ा कहां गया? इब्राहिम ने अंतहाई मासूम लहजे में कहा, सरदार जी, घोड़ा ना जाने कहां चला गया। सरदार गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है? सरदार चिल्लाया। इब्राहिम ने नहायत संजीदगी से कहा, सरदार जी, आपने खुद कहा था कि इसका ध्यान रखना। आपने ये थोड़ी कहा था कि अगर वो भागने लगे तो उसे भागने से रोकना। इब्राहिम सरदार के साथ वही चालाकियां कर रहा था जो सरदार ने उसके बाप और उसके साथ करने की कोशिश की थी। सरदार कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे इब्राहिम को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। सरदार ने वहां से दूसरे घोड़े खरीदे, इस बार के घोड़े। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। ससुराल करीब आ गया था, मगर सरदार भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सरदार एक पेड़ के नीचे बैठा और इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, जा मेरे ससुराल इत्तला दे, उनका दामाद आ रहा है। वो लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। इब्राहिम रवाना हुआ और जैसे ही वो सरदार के ससुराल पहुंचा, सरदार की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, हमारे दामाद जी खैरियत से तू हैं? इब्राहिम ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं माई, वक्त ठीक नहीं है। दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो इब्राहिम ने वहां भी चालाकी दिखाई।
सरदार के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता तैयार करवा लिया। सरदार को गुस्सा, तू बहुत आया मगर बोल कुछ न सका। रात को दोनों की चारपाइयां चहत पर लग गईं। इब्राहिम मजे से खराते मारकर सो गया और सरदार भूखा करवटें बदलता रहा। जब सरदार ने इब्राहिम को जगा कर कहा, यार तूने तो खीर पूरी खाकर खराते ले लिए, मैं यहां भूखा प्यासा मरा जा रहा हूं। इब्राहिम ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में एक पुराना धमला था, यानी एक सुराख जो पहले जमाने में गेहूं या मक्खी नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। इब्राहिम ने सरदार की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सरदार जी नीचे बावर्ची खाने में खाना पड़ा है, आप जाएं खा लें, और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दें, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सरदार बहुत खुश हुआ, फौरन नीचे उतर गया और हलवे पूरी पर इस तरह टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। खा पी कर जब पेट भरा तो सरदार ने रस्सी को हिलाकर आहिस्ता आवाज दी, इब्राहिम अब मुझे ऊपर खींच लो। मगर इब्राहिम खराते लेते गहरी नींद में चला गया था। सरदार नीचे खा पी कर तैयार बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, इब्राहिम, अरे इब्राहिम, खींच खींच मुझे ऊपर खींच। मगर इब्राहिम बेखबर सरदार की सांस घबरा गई। भागकर अपने खावंद को जगाया, अरे जी बावर्ची खाने में कोई चोर आ गया है जो बार बार कह रहा है खींच खींच। बूढ़े ससुर ने फूरम बेटों, दामादों और हमसायों को जमा किया और सब बावर्ची खाने के दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थीं। इब्राहिम सुविया रहा या फिर वो सोने का नाटक करता रहा। सरदार ने चादर ओढ़ी हुई थी। ये सब इब्राहिम चहत से देख रहा था। मौका गनीमत जाना, जल्दी से करीब रखी एक मोटी लकड़ी की लाठी उठाई, दबे पांव नीचे उतरा और पीछे से सरदार पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही घर वालों ने दरवाजा खोला, फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ सरदार पर लाठियां बरसनी शुरू हो गईं। कोई हाथ मार रहा था, कोई टांग, कोई आवाजें निकाल रहा था। वो बेहोशी में चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूं, मैं सरदार अयाज हूं। मगर किसी ने सुना नहीं। तब इब्राहिम ने एक आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, अरे सब लोग तो यहां हैं, पर हमारे सरदार जी कहां गए? चौंक गए। हां वाकई दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए। आखिर कहां हैं? जब उन्होंने चादर खींच कर देखा तो सामने खुद उनका दामाद, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ, जिस्म नीले पड़ा। पूरी महफिल में हुंसे का तूफान उठ गया। सरदार शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसका गुरूर और फख्र सब मिट्टी में मिल चुका था। सरदार को दूसरे कपड़े पहनने को दिए गए, उसकी बीवी को भी साथ किया गया और सब ने तंजिया मुस्कुराहटों के साथ रुखसत किया। जब वो घर पहुंचा तो इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, सरदार जी, जो आपको पहली लाठी पड़ी थी वो मैंने मारी थी, और जो चोर चोर चिल्लाया था वो भी मैं ही था। सरदार के कदम जैसे जमीन में धंस गए, आंसू आंखों में थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, इब्राहिम, ये तूने क्यों किया? तुझे इससे क्या मिला? इब्राहिम ने नरमी और अज़्म से जवाब दिया, मुझे वही मिला जो आपने मेरे बूढ़े वालिद यूनुस को नंगा करके जंगल में छोड़कर हासिल किया था। ये उस जिल्लत का बदला था। सरदार की गर्दन झुक गई। इब्राहिम, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए अब तू मेरा पीछा छोड़ दे। इब्राहिम ने संजीदगी से कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा सरदार जी। मेरा आपसे वादा था कि जब आप मुझे नौकरी से निकालेंगे, अपनी नाक कान काटकर मेरे हाथ में रखेंगे। सरदार हाथ जोड़कर गड़गड़ाने लगा, इब्राहिम,
नाक का छोड़, जो मांगेगा दूंगा, बस मेरी इज्जत बख्श दे। इब्राहिम ने आखिरी शर्त रखी, वादा करो कि आज के बाद किसी भी गरीब को धोखा नहीं दोगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 500 दिनार रख दो। सरदार ने फौरन वादा किया। 500 दिनार इब्राहिम के हाथ पर रखे और अपने के पहचतावे के साथ सर झुकाया, खामोश होकर बैठ गया। आखिर में इब्राहिम वापस अपने घर चला गया। सरदार करीमुद्दीन ने सच में जिंदगी भर का सबक सीख लिया। अब वो न किसी को धोखा देता, न गरीब का मजाक उड़ाता। दिल से तौबा की और यूनुस के बेटे से माफी मांगी। जो गरीब को जलील करे, अल्लाह उसे दुनिया में ही रुस्वा कर देता है, और जो सब्र करे, अल्लाह उसे इज्जत, अक्ल और मौका दोनों देता है।